अच्छा, आज स्टूडेंट्स हम जो है एचटीएमएल की कुछ हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप जानते हैं पहले इंटरनेट जो है मॉडर्न नहीं था बिल्कुल, लेकिन आज काफ़ी बेहतर है। ठीक है, आज हम बहुत मॉडर्न जो है दौर में आ गए हैं और इंटरनेट हमारे पास हर किस्म का अवेलेबल है। शुरू में वेबसाइट्स जो होती थी वो सिंपल थी और सिर्फ टेक्स्ट और बेसिक इंफॉर्मेशन पर ही जैसे वो मुश्तमिल रहती थी। ना कोई उनकी अच्छी डिजाइनिंग होती थी, ना ही कोई उनमें जो है कोई एडवांस फीचर होते थे। 1991 में जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम टिम बर्नर्स ली था। तो उन्होंने जो है एचटीएमएल को इंट्रोड्यूस किया था। इनका मकसद ये था कि लोग इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन जो है आसानी से शेयर कर सकें। उस वक़्त जो था वेबसाइट सिर्फ़ टेक्स्ट, सिंपल हेडिंग्स और लिंक्स वग़ैरह मतलब एक सादी बिल्कुल जो थी वेबसाइट होती थी, ना उनपे कोई कलरिंग, ना कोई डिज़ाइनिंग, बिल्कुल जो है सिंपल वर्ड्स जो थे हमें शो होते थे। शायद आपने भी जो है अपने लाइफ़ में वो देखी हो उस तरह की वेबसाइट्स स्टार्टिंग में। जैसे-जैसे फिर टेक्नोलॉजी फिर एडवांस होती गई, एचटीएमएल भी जो है उसके साथ-साथ जो है इम्प्रूव होती गई है। एचटीएमएल के भी फिर नए-नए वर्ज़न आते गए हैं। एचटीएमएल वहाँ से शुरू हुई है सारी, ठीक है। आज हम जो है मोस्टली एचटीएमएल जो है 5 यूज़ करते हैं अपने जो हम स्टार्ट करने वाले। और यही जो है एचटीएमएल 5 भी जो है एचटीएमएल के कितना पावरफुल वर्ज़न है और जो है मॉडर्न यही वर्ज़न है इसके। इसमें हम अपना क्या कहते हैं वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं, ऑडियो प्ले कर सकते हैं, फ़ॉर्म बना सकते हैं। तरह-तरह की जो है मॉडर्न वेबसाइट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें। पहले से डेवलपर्स जो थे उनको बहुत मुश्किल होती थी अ, वेबसाइट्स बनाने में, क्रिएट करने में। लेकिन अब जो है यूज़र्स फ्रेंडली क्या कहते हैं हम वेबसाइट्स अब क्रिएट कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। पहले जो है यूज़र फ्रेंडली भी नहीं होते थे वेबसाइट। यूज़र फ्रेंडली ये होता है कि आप जैसे अपने पीसी पर, कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर वेबसाइट को रन करते हैं तो आप जब अपने मोबाइल पर उसे ओपन करते हैं तो उसका जो लेआउट है वेबसाइट का, वो आपके मोबाइल के मुताबिक जो है वो बन जाता है। तो इस चीज़ को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। जो हम मोबाइल पे अपनी वेबसाइट्स को रन करते हैं तो हमारा लेआउट जो है वेबसाइट का वो मोबाइल की स्क्रीन पर जो है फिट आ जाता है। उसके मोबाइल पर जो है एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, इसे हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो आजकल हम जितने भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है या कोई भी हम ऑनलाइन जो है शॉपिंग वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं। इन सब में जो है बेसिकली एचटीएमएल ही यूज़ हुई है, ठीक है। एचटीएमएल के बगैर जो है वो कोडिंग वो आगे चल ही नहीं सकती। ये एक बेस होती है किसी भी कोडिंग की, एचटीएमएल जो है। क्योंकि अब जैसे एक मिसाल लेते हैं कि जैसे आपने कोई घर बनाना हो, ठीक है? तो उसका एक आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ढांचा एक बनाते हैं सबसे पहले। ना उसमें कोई कलरिंग हुई होती है, ठीक है? ना उसमें कोई बिजली के फंक्शंस होते हैं, कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्केलेटन एक तैयार करते हैं उसका। तो हमारी एचटीएमएल जो है बेसिकली हमारा स्केलेटन ही है वेबसाइट्स का, ठीक है? उसके साथ-साथ हम पढ़ेंगे सीएसएस पढ़ेंगे, ठीक है? इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। सीएसएस जो है वो हम अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए उसमें जो है उसको खूबसूरत बनाने के लिए जो है हम उसे यूज़ करते हैं सीएसएस। जैसे हम मैंने आपको मकान की एक मिसाल दी है। एचटीएमएल जो है एक सिर्फ़ क्या कहते हैं दीवारें या और आम जो है सादा मकान हमने तैयार कर दिया, ठीक है? स्केलेटन बना लिए उसका। ढांचा बना लिए, तैयार कर दिया। अब पेंटिंग करते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, तो हम
यही हम क्या कहते हैं सीएसएस को अगर लें अपनी वेबसाइट्स में, तो यही सीएसएस हम अपनी वेबसाइट में डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो आज जो है हमारा लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट है। मैं एक बात आपको बताता चलूं, जो HTML है इसकी फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। मार्कअप लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज होती है जो हमारे जिस तरह हम अपने वेबसाइट के अंदर है, कल मैंने आपको बताया भी है, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, काफी हमारे पास जो टैग्स हैं। ठीक है, ये हमारे जो है वेब पेज को बताती है। अगर हमने H1 लिखा है तो ये हेडिंग टैग है, ये हमारे वेबसाइट को बताएगी कि ये आपने H1 यूज किया है, ये हेडिंग टैग है, ये इसको बताती है HTML जो हमारी लैंग्वेज। और एक तो अब हम HTML की मदद से हम क्या कहते हैं इसमें हेडिंग्स बनाते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, क्या कहते हैं इमेजेस बनाते हैं, बटन बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, मतलब बहुत कुछ जो है हम HTML में ही स्ट्रक्चर जो है सारा इसमें बनाते हैं। HTML जो है फिर मैं आपको बताता चलूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट का पहला स्टेप होता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं या क्या कहते हैं कोई ऐप्स बनाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि HTML ही हमारी बेस हो। और एक और बात मैं आपको बताते चलूं कि HTML जो है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। स्टूडेंट्स, क्या मुझे कंफर्म कर दें कि वॉइस आपको आ रही है मेरी? मुझे लग रहा था कि शायद मेरी वॉइस ठीक ना आ रही हो। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि HTML जो है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है उसमें हम लॉजिक्स और कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जबकि हमारी जो HTML है सिर्फ वेब पेज का हम एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं इसे। जैसे मैंने आपको बताया हेडिंग्स कहाँ होंगी, इमेजेस कहाँ शो होंगी, बटन वगैरह, ये सारा हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने HTML ही यूज करते हैं। और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शनैलिटी कोई हमने क्या कहते हैं बनानी होती है अपनी वेबसाइट्स के अंदर, कि हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हमें आउटपुट देगी, क्या 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 कहते हैं बनाएगी चीज, हमें कहाँ लेकर किस पेज पर लेकर जाएगी, ये सारी फंक्शनैलिटीज हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। बाकी HTML मैंने आपको कल भी बात की थी कि इसमें हम टैग्स अपने क्या कहते हैं लगाते हैं, इसकी मदद से HTML जो है काम करती है। फिर जो है टैग्स जो है ब्राउजर को बताते हैं कि किस चीज को किस तरह उसमें जो है शो करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि H1 टैग है। ठीक है, मैंने आपको कल लिखकर बताया था, ये मैं दोबारा आपको बताता हूँ। जैसे ये देखें H1 टैग है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, कोई एक पैराग्राफ लिखता हूँ, हेडिंग्स कोई मैं बना देता हूँ इसके अंदर ना, दिस इज हैविंग टैग। ये देखें, मैंने आपको कल बताया था कि हम जो है
हमारे पास 6 टाइप्स के जो हैं हेडर टैग्स होते हैं, H1 से H6। एक मतलब वीडियो में वो लिख के बता देता हूँ। इसी तरह मैं आपको आगे के साथ-साथ लेके चलता हूँ। पैराग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कि हम p टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह हम इमेजेस टैग हैं हमारे पास, काफ़ी कुछ आएगा आगे। हम क्या कहते हैं, मॉडर्न वेबसाइट्स हम जब बनाएँगे अपनी, उसमें हम यही सारे इन टैग्स की ही मदद से जो है हम अपनी क्या कहते हैं अपने वेबसाइट कंप्लीट करेंगे। H1 टैग है, उसके बाद फिर है H2 टैग, इसी तरह हमारे पास H3 टैग है। हमारे पास H4 टैग आ जाता है, H5 टैग आ जाता है। इसी तरह हमारे पास H6 टैग आ जाता है। ये देखो, आप मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ भी साथ-साथ बताता चलता हूँ। आप कंट्रोल, ऑल्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है? तो आप ये जो है तमाम टैग्स के अंदर कुछ भी हम लिखना चाहें तो हम इसे एक वक़्त में सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल, ऑल्ट और डाउन एरो की, ठीक है? अब मैं इसमें ये देखें लिख रहा हूँ तो सब में जो है वो राइट हो गया है, सब टैग्स। दिस इज़ हेडिंग टैग्स, ठीक है? अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि H1 से H6 तक हम जाएँगे। H1 जो है हमारा सबसे बड़ा टैग जो होता है, ठीक है? वो H1 है। उसके बाद फिर H2 है हमारा, H3 है, H4 फिर H5 और H6। ये हमारे 6 तरह के जो हैं टैग्स हैं। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि हम एक पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं p के नाम, ठीक है? अब इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज़ आवर गैलेक्सी पैराग्राफ। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई वैसे ही क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ भी लिखना चाहते हैं सैंपल वर्ड्स के लिए, तो हम लोरम इप्सम का यूज़ करते हैं। आप जब भी लोरम लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ कुछ वर्ड्स की जो है लिमिट लगा दें, कोशिश करें 20 या 30 जितना भी आप चाहते हैं, तो आपके पास एक एज़ अ सैंपल एक पैराग्राफ आपके पास राइट हो जाएगा। ऑल्ट और ज़ी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखें कंबाइन हो जाएगा आपका पैराग्राफ। अदरवाइज़ आपने पहले देखा था कि हम आपका ये देखें, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आपका पैराग्राफ आता है, ठीक है? आप अगर ऑल्ट ज़ी यूज़ करेंगे, ये शॉर्टकट की है, ठीक है? आपने उससे क्या कहते हैं कीबोर्ड से ऑल्ट ज़ी यूज़ करेंगे, तो आपके पास ये देखें कंबाइन हो जाएगा पैराग्राफ। तो मैं आपको इधर ब्राउज़र पे जाके दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ठीक है? और आपने अब ये नहीं सोचना कि हम अगर ऑप्शन से ये ऑप्शन ये देख रहे हैं आप OPTIO, ठीक है? ऑप्शन जो है हमारा जो है उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जा रहा है हमारा पैराग्राफ, तो ये नेक्स्ट लाइन पर ही मूव कर जाएँगे हमारे जो है वर्ड्स भी, ठीक है? ये देखें इधर से जो है हमारा सेकंड लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है? लेकिन आप इधर देखें अपने ब्राउज़र में तो हमारा ब्राउज़र इस चीज़ को नहीं समझता। ठीक है, वो इसे एक ही पैराग्राफ जो है काउंट करेगा, जब तक हम इसमें मज़ीद और टैग्स की मदद से जो है हम इसे मूव करवाते हैं, वो हम कंप्लीट जो है हमारा एचटीएमएल टैग्स ही समझेगा। टैग्स के बाहर जो है इसको कोई ऑटोमैटिक खुद नहीं समझ आएगी कुछ। हमें इसे बताना है हर चीज़ के बारे में, ये एक मशीन है, ठीक है?
इसे बगैर समझाए जो है पता नहीं चलेगा ऐसे किसी भी चीज़ का। तो देख लेते हैं कुछ हमारे पास नए स्टूडेंट्स अगर आए हैं। नहीं। ठीक है। अब मैंने इसी तरह आपको एक और बात बताई थी कि कल हमारे पास एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है। जैसे अब हमने लेस देन ग्रेटर देन का इधर साइन लगाया और दरमियान में हमने पी लिख दिया है। ठीक है, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है। अब, और दोबारा हमने ओपनिंग और क्लोजिंग लेस देन और ग्रेटर देन यूज की है। इस स्लैश लगा के हमने पी जो है इधर लगाया हमने। तो ये हमारा क्लोजिंग टैग बन गया। जिस जगह आपको ये स्लैश नजर स्लैश लगा के आपने फिर ये क्लोजिंग टैग आपने बंद करना। अभी आपने देखा हमने हेडिंग और पैराग्राफ के टैग्स जो हैं यूज किए हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने लिस्ट एलिमेंट पे। ठीक है। अब लिस्ट एलिमेंट का जो मतलब है वो मैं आपको बताता चलूँ। इसमें जो है हमारे पास दो तरह के जो है एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट के। एक होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। इनकी दो टाइप हैं एचटीएमएल में ना लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट होती हैं और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। अब ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो लिस्ट होती हैं जिसमें हम नंबरिंग के साथ जो है अपने लिस्ट लिस्ट को शो करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इधर बताता हूँ। हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो है ओ एल, ऑर्डर लिस्ट। इसे एंटर करेंगे, ये देखें एक ओपनिंग टैग बन गया और एक क्लोजिंग टैग बन गया। ठीक है, ये सजेशन ऑटोमेटिक आ जाती है जब आप ओ एल लिखेंगे। ठीक है, ये देखें आपके पास नीचे आपको सजेशन आपको नजर आ रही है। इस पे एंटर करेंगे तो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आपके पास क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। अब इन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ठीक है हमें अपनी लिस्ट क्रिएट करनी होगी, क्योंकि हमें उसे बताना भी है ना कि हमने जो है अपनी लिस्ट बनानी है वो ऑर्डर लिस्ट में बनानी है या हमने अनऑर्डर लिस्ट में बनानी है। ठीक है। वो ओएल हम ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम एक यूज करेंगे यूएल, यूएल अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। दो तरह की हमने जो है लिस्ट क्रिएट करनी है। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर अब आपने ये नहीं सोचा कि ओएल लिख दिया तो हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, हम उधर लिख लेंगे कुछ भी नहीं। इसके अंदर हमें लिस्ट क्रिएट करने के लिए एल आई एलिमेंट जो है टैग हम उसका यूज करना होगा। ठीक है, एल आई लिखेंगे, एल आई का मतलब लिस्ट। ठीक है। ओ एल का मतलब ऑर्डर लिस्ट और एल आई का मतलब लिस्ट। हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी है। इस लिस्ट कुछ भी हम इसमें जो है पैराग्राफ जो है राइट कर देते हैं इस लिस्ट के अंदर। जैसा कि माय नेम इज अब्दुल्ला, मैंने ये लिख दिया। ठीक है। अब इसी तरह मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है। इससे हम आगे फिर ब्राउज़र में देखेंगे। ये मेरे पास ऑर्डर लिस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर लिस्ट में जो है हम क्या कहते हैं हम नंबरिंग हमारे पास होगी और अनऑर्डर लिस्ट जो है हमारे पास वो एक सर्कल नुमा शक्ल में जो है हमें वो लिस्ट का डिज़ाइन शो होगा। जिस तरह हम अनऑर्डर लिस्ट में जाके जो है अपना लिस्ट बनाते हैं। तो इधर देखें आप अपने ब्राउज़र में ये सर्कल नुमा शक्ल में मैंने आपको बताया था कि हम अनऑर्डर लिस्ट जो है हमारे पास शो होती है।
अब इसी तरह ऑर्डर लिस्ट जो है इसके हमारे पास कुछ डिज़ाइन भी हैं, ठीक है। हम इधर ओएल के अंदर ये ओपनिंग टैग के अंदर आपने स्पेस जो है स्पेस वाला बटन दबाना है, उसके अंदर हम लिखेंगे टाइप। टाइप पे क्लिक किया, ये हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास टाइप्स आ गई हैं। अब हम अगर ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्लिक पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है एबीसी जो है एबीसी लिस्ट पे फॉर्म में जो हमारे पास लिस्ट आएगी एबीसी के फॉर्म में दे देंगे एबीसी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो है वो लिस्ट को जो है साइन होते जाएंगे इस पे टाइप की डिजाइन। इसके साथ साथ हमने अपर केस में लिखा था, इस तरह हम लोअर केस में लिखेंगे, एक टाइप करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ए बी सी डी, ये हमारे पास लोअर केस में जो है अब लिस्ट हमारी शो हो रही है। इसी तरह हमारे पास और भी डिजाइन है, रोमन आ गए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम एक और चीज देखते हैं। अब एक और चीज हम इसके अंदर देखते हैं, नेस्टेड क्या करते हैं, यस नेस्टेड टैग, नेस्टेड टैग। अब नेस्टेड जो होता है वो ये चीज होती है कि किसी एक टैग के अंदर किसी और टैग को बना देती है। तो हमारे पास जो पी टैग है पैराग्राफ के लिए, इसे में हम अपना जो है नेस्टेड टैग एक बनाते हैं बी नाम से, बोल्ड, ठीक है। अगर हम किसी अपने वर्ड्स पे जो है बोल्ड करना चाहते हैं तो हम डी टैग का यूज करेंगे। अच्छा, और ना आप उसी तरीके इसको राइट भी करते जाएं साथ साथ ताकि आपको जो है याद रहे ये क्या पड़ा है, अच्छा, ठीक है। तो इसे कॉपी पेस्ट करेंगे इधर से, और हम इसे बोल्ड टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मुझे स्क्रीन पर जाकर देखेंगे, ये देखिए मैंने इसे इस इन वर्ड्स को बोल्ड टैग के अंदर जो है राइट किया था, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है एक टैग के अंदर अगर हम किसी और टैग का भी यूज करते हैं तो वो भी हमारा जो है वर्क करेगा, ठीक है। कि देखने जैसे आपने बोल्ड टैग का यूज किया तो हमारा जो जैसे है जो राइट किया तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह अब मैं जो कि मिसाल एंटर करता हूँ, जितनी मर्जी जो है कहते हैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ, ये तो काफी नीचे आ गई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये इसलिए वहीं पे वहीं अभी तक अपने जो है पैराग्राफ उधर तो उनसे अपने स्टिल खड़ा हो अपने पोजीशन पर, इसलिए अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर, ठीक है। तो हम इसके लिए ये जो है अपने क्या कहते हैं पैराग्राफ को एक मिनट को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम यूज करते हैं बी आर टैग, बी आर, ठीक है। ये देखिए बी आर को क्लिक करेंगे, बी आर का मतलब होता है ब्रेक, मैंने इधर ब्रेक लगा दी है अपने इस पैराग्राफ के इस सेंटेंस के बाद हमने ब्रेक लगा दी, ये देखिए आप देख रहे हैं आप, हमने दिया लगाया तो हमारी इधर ब्रेक लगी और हमारा जो है पैराग्राफ जो बाकी था वो नेक्स्ट लाइन में आ गई, ठीक है। इसी तरह हम अगर एक और ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो आगे देख सकते हैं ये देखिए नेक्स्ट लाइन और मूव कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप बेशुमार बी टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका जो है सेंटेंस में नेक्स्ट लाइन में जाता है। अब इसी तरह मैं आपको कुछ चीज बताता चलूँ, अब ये लोअर ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके दरमियान जो है स्पेस ऐड करते हैं, ठीक है। हमने काफी सारी जो स्पेस ऐड
ठीक है। अब हम जाते हैं अपने स्क्रीन पर तो यहाँ पे देखते हैं ये भी अपनी पोजीशन पे के लिए है। ठीक है, हमने काफी स्पेस दे दी है इसके अंदर, लेकिन वो अपनी जगह से हिला भी नहीं है। अब इसी के लिए स्पेस के लिए हम इधर एक और अपने जो है पैकेज करेंगे एन वी एस। मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो मैंने एन एन वी एस पे लिखे, इसके दरमियान में तो ये स्पेस इसमें एक ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरह हम इसमें स्पेस देने के लिए एन एन वी एस पे जो है पेस्ट करते जाते हैं तो पेस्ट, तो आपको वापस जो है नजर आ जाएगा। ये देखते हैं कितनी स्पेस ऐड होगी इसमें। ये देखें इसके अंदर स्पेस ऐड होती जा रही है। तो इसके रिलेटेड अभी अगर आपका किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो उनसे पूछ सकते हैं। मैसेज कर सकते हैं, भी टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। मैं भी जो है आपको जो भी आपको अगर आपको नहीं समझ आई किसी चीज़ की तो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो समझ आ गई सबको जो अभी तक हमने किया है। रिस्पॉन्स ले जाके मुझे पता चला कि अगर आपको समझ आई है या नहीं आई है, किसी बार कुछ में कुछ पीछे से मैं बता देता हूँ आपको। तो आगे अब मूव करें या आज आपने इतना ही करना है? रिस्पॉन्स नहीं आ रहे मुझे। मैं कह रहा हूँ मुझे बता दें कि इधर तक ही आज की क्लास एंड करें या आगे मूव करना चाहते हैं। इस बार फिर तो हम इसलिए बात रिपीट कर लेते हैं। तो ये मेन ऐसा पॉइंट है जिसकी समझ ना आई हो तो वो आप यही टॉपिक आप हाँ, रिकॉर्ड लेक्चर इन्हें प्रोवाइड कर दिया जाना तो रिपीट देख लें आप अगर बेहतर है तो अब्दुल्ला भाई। चले मैं एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। मुझे आप बता दें कहाँ से आपको समझ लगी है या शुरू से मैं जब इसको रिपीट कर रहा हूँ एचटीएमएल के इंट्रोडक्शन से मुझे एक मरतबा ये बता किस चीज़ की समझ नहीं आई है। तो बहुत बड़ा पॉइंट कि हमारा बेसिकली बोल्ड क्या है क्या, ठीक है, ये रहा है। अब मैं हम ई टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं पैराग्राफ। इसके अंदर हम कुछ भी राइट कर लेते हैं। इससे ज़्यादा सेकंड फिलामेंट्स ठीक है। इसके अंदर हम ये देखते हैं डी टैग लगाए जब बोल्ड के लिए
ठीक है। अब इस तरह इसका ओपनिंग टैग और इसी तरह इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है। अब बी टैग के अंदर जो भी हमारा हमने राइट किया होगा, एक है सेंटेंस या कोई वर्ड या कोई पैराग्राफ, तो वो इससे इसके दरमियान में बी टैग के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो भी हमारा राइट होगा वो बोल्ड हो जाएगा, वो बोल्ड होगा। ठीक है। मैं आपके साथ में देख लेती हूँ। ये देखिए, मैंने क्लास पे जो है डी टैग के अंदर मैंने राइट किया होगा। ठीक है। वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो बोल्ड हो गया ये क्लास। बाकी सेंटेंस जो सिंपल है और क्लास आप देखें बोल्ड है। अब हम इससे भी जो है केस कर देते हैं। ये देखिए, आगे क्लास ऑफ एचटीएमएल अभी बोल्ड हो गई क्योंकि हमने डी टैग के अंदर क्लास ऑफ एचटीएमएल को राइट किया। बाकी हमारा ये जो है पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने आपको बताया, एक टैग के अंदर दूसरा टैग को हम यूज कर सकते हैं, नेस्टेड टैग को कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ टैग के अंदर हमने बी टैग यूज किया, बोल्ड टैग। ये हमारे जो जो हम कुछ भी इसके अंदर राइट करते हैं इसे बोल्ड कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा ये बोल्ड हो गया। और इसके अलावा अगर कुछ समझ ना लगे, ऑर्डर लिस्ट का उन्होंने लिस्ट की समझ लगी है।